एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ब्लॉग एंड के करंट अफेयर्स प्रोग्राम की क्विज सीरीज में आपका स्वागत है। आने वाले हाला एग्जाम के मद्देनज़र करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। उसको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की क्विज सीरीज को हम आज से स्टार्ट करते हैं। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020, इंटरनेशनल बुकर प्राइज हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 दिया गया है। ये किसे दिया गया है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये किस बुक को दिया गया है? द कंफर्ट ऑफ डिस्कंफर्ट, नॉट कंफर्ट, डिस्कंफर्ट ऑफ इवनिंग। डिस्कंफर्ट ऑफ इवनिंग, ये डच लेखक हैं, एक डच लेखक हैं जिन्हें दिया गया है। डच लेखक हैं नीदरलैंड के। ध्यान में रखेंगे, आने वाले एग्जाम्स के मद्देनजर ये क्विज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड के हैं। इनका नाम है मारिके लुकस। ध्यान रखेंगे, मारिके लुकस रिजनेवेल्ड। मैं यहां पे लिख देता हूं, मारिके लुकस रिजनेवेल्ड। मारिके लुकस रिजनेवेल्ड, इनका नाम याद रखेंगे। नाम अटपटा सा है, बट ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ध्यान रखेंगे, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को दिया गया है। डच लेखक है नीदरलैंड के। नाम क्या है इनका? मारिके लुकस रिजनेवेल्ड। ठीक है, अगला क्विज देखते हैं। अगला क्विज, बायो एथेनॉल। बायो एथेनॉल हाल ही में चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा है। बायो एथेनॉल होता क्या है? बायो एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करने वाला एक प्रोडक्ट होता है। पेट्रोल में मिक्स किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि आने वाले 2022 तक 10% इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स कर दिया जाएगा और पूरी इंडिया में ये 10% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ही मिलेगा आने वाले समय में। और 2030 तक ये डिसाइड किया गया है कि 20% इथेनॉल मिक्स कर दिया जाएगा इंडिया में मिलने वाले पेट्रोल में। याद रखेंगे हम, बायोइथेनॉल क्या होता है? बायोइथेनॉल पेट्रोल में मिक्स होता है। और 1G 2G क्या होता है? हम देख लेते हैं। ये बायोइथेनॉल की एक सीरीज है। बायोइथेनॉल किन किन मटेरियल से बनता है उनको नाम दे दिया गया है 1G। 1G क्या होता है? गन्ने के रस से बनता है। गन्ने के रस से एक बायोइथेनॉल गन्ने के रस से बनता है, गन्ने के रस से बनता है। और दूसरा होता है कि बायोमास से। बायोमास किसे बोलते हैं? बायोमास सड़े गले पौधों के अवशेषों से, पौधों के अवशेषों के से सड़े गले पौधों के अवशेषों से बनता है। ध्यान रखेंगे, 2G सड़े गले पौधों के अवशेषों से बायोमास बोलते हैं इसे, और 1G गन्ने के रस से बनता है। बायोइथेनॉल के बारे में आप सब जान चुके हैं। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड ये कौन जारी करता है? 2020 ये जारी करती है इंडिया और अमेरिका की बिजनेस काउंसिल मिलकर जारी करते हैं। इंडिया और अमेरिका की कि बिजनेस काउंसिल मिलकर जारी करते हैं। इस साल ये दो लोगों को दिया गया है। एक है नटराजन चंद्रशेखरन। नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नटराजन चंद्रशेखरन। और दूसरे कौन है भाई? जिम ताइक्लेट। ध्यान रखेंगे, जिम ताइक्लेट और नटराजन चंद्रशेखरन इंडिया की बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती हैं। ये टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं। टाटा के सीईओ हैं। ध्यान रखेंगे, नटराजन चंद्रशेखर टाटा के सीईओ हैं। और जिम ताइक्लेट कौन है? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए। और जिम ताइक्लेट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जिम ताइक्लेट, वीडियो को पॉज करके अपना माइंड यूज कर लीजिएगा। जिम ताइक्लेट कौन है? जिम ताइक्लेट लॉकहेड, नाम याद कर लेंगे। लॉकहेड एक कंपनी है, लॉकहेड मार्टिन।
MARTIN, लॉकहीड मार्टिन। ये कंपनी है अमेरिका की, यूएसए की कंपनी है जो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है। जिम ताइक्लेट इनको मिला हुआ है। लॉकहीड मार्टिन ये इस कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है, जिम ताइक्लेट। अगला, व्हाइट जिराफ कहाँ पाया जाता है? पाया जाता था, लिखा है मैंने यहाँ पे था। ये कुछ दिनों पहले, आई थिंक मार्च 20 में इनका नामो निशान खत्म हो चुका है। व्हाइट जिराफ कहाँ पाया जाता है? पाया जाता था कोरिया में, केन्या, सॉरी नॉट कोरिया, केन्या केन्या में पाया जाता था। ये बहुत ही रेयर स्पीसीज थी व्हाइट जिराफ। एक फीमेल व्हाइट जिराफ बची थी, उसका भी शिकार कर लिया गया। मार्च 20 के आसपास इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। केन्या में पाई जाती थी, बहुत ही रेयर स्पीसीज थी। हाल ही में सुर्खियों में रही थी, इसलिए इसका नाम याद करना बहुत जरूरी है कि मार्च में केन्या में मार्च में ये खत्म हो चुकी है, केन्या में व्हाइट जिराफ। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क का उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने कहां किया है? मध्य प्रदेश, एमपी के रीवा में। एशिया का सबसे बड़ा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा में इसका उद्घाटन किया गया है। नई शिक्षा नीति के बारे में मैंने अपने वीडियोस में, करंट अफेयर्स के वीडियोस में काफ़ी इलोबरेट करके कवर किया हुआ है, बट फिर भी जान लेते हैं। कुछ चीज़ें उसमें छूटी हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? कि नई शिक्षा नीति बनाने के लिए जो कमेटी बनी थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पहला क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी TSR सुब्रमण्यम ने। TSR सुब्रमण्यम, नाम बहुत ज्यादा याद रखेंगे। कमेटी की रिपोर्ट दी थी TSR सुब्रमण्यम ने। TSR सुब्रमण्यम, और इसे रिव्यू किसने किया था? REVEU, ठीक है, REVIEW, रिव्यू किसने दिया था? बताइए जल्दी। के कस्तूरी रंगन, ध्यान रखेंगे ये नाम, के कस्तूरी रंगन ने इसकी रिव्यू की थी। रिव्यू, ध्यान रखेंगे, ये वो वाला रिव्यू है। मैं बार बार स्पेलिंग रिपीट कर रहा हूं, REVIEW, रिव्यू। के कस्तूरी रंगन, इनका नाम याद रखेंगे। के कस्तूरी रंगन ने रिव्यू किया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। TSR सुब्रमण्यम ने कमेटी, इनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ था और रिव्यू किया था के कस्तूरी रंगन ने। अगला देखते हैं, कर्नल चेवांग रिंचेन पुल किस नदी पर बना? कर्नल चेवांग रिंचेन पुल अभी सुर्खियों में रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। और कहाँ बना है ये सिंधु की सहायक नदी। मैंने ज्योग्राफी में बताया हुआ है, सिंधु की सहायक नदी कहाँ से बन के आई है? सिंधु की सहायक नदी श्योक, याद रखेंगे हम, श्योक नदी पर बना है ये पुल। हाल ही में चर्चा में रहा, इसलिए इसको जरूर याद रखेंगे। हिंद महासागर आयोग ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट, हाल ही में सफलता मिली है भारत को, जिसमें भारत को 5th ऑब्जर्वर कंट्री का दर्जा मिला है, ऑब्जर्वर नेशन का, ठीक है, दर्जा मिला है ऑब्जर्वर नेशन का 5वें नंबर पे। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कौन से हैं? पहले पे कौन है? चीन। दूसरे पे यूरोपियन यूनियन, ध्यान रखेंगे, दूसरे पे यूरोपियन यूनियन। दूसरे पे कौन है? यूरोपियन यूनियन। तीसरे पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ, याद रखेंगे। ये 3 हुए। चौथा कौन सा है? चौथा बताना है। वीडियो को पॉज करके माइंड टेस्ट कर लीजिए। चौथा क्या कह रहा है? माल्टा। चौथा क्या है? माल्टा। ध्यान रखेंगे, कौन कौन से हुए? 4 ऑब्जर्वर कंट्री और 5वां इंडिया को दर्जा मिला है। हाल ही में बहुत बड़ी सफलता मिली है हिंद महासागर आयोग, इंडियन ओशन कमीशन में। चीन, यूरोपियन यूनियन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ और माल्टा। दिल्ली दंगों में द अनटोल्ड स्टोरी, दिल्ली दंगा अनटोल्ड स्टोरी, इसको
अभी एक इस पर बुक लिखी गई है, हाल ही में जो दंगे हुए थे दिल्ली में, काफ़ी चर्चित रहे थे। इसे 3 लोगों ने मिलकर लिखा। कौन कौन? मोनिका अरोरा। याद रखेंगे, अभी ये बुक लिखी गई है, हाल फिलहाल में चर्चा में था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चितालकर, सोनाली चितालकर, मोनिका अरोरा, सोनाली चितालकर, और एक बचे कौन से? प्रेरणा मल्होत्रा। ये सीरीज, ये क्विज की सीरीज जारी रहेगी आने वाले एग्जाम्स के नज़दीक तक। तो बने रहें हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूं आपको जरूर कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।